और सो यूएस हैज अटैक्ड ईरान। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े शहरों पे अटैक कर दिया। कौन कौन से हैं ये? हाँ, फोर्डो, नेटांज एंड इस्फहान। ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं एंड द टारगेट इज वेरी क्लियर। अमेरिका इज अटैकिंग द न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान। वॉज दिस नीडेड? दैट इज अ क्वेश्चन। क्या इसकी जरूरत थी? हुआ ये कि जब ईरान ने इजराइल को वापस अटैक किया आफ्टर इजराइल्स अटैक, जब ईरान ने वापस इजराइल को मारा तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स वो 100% काम नहीं कर रहे थे। इजराइल में कुछ जगह पे जो मिसाइल्स थी, ईरानी अटैक्स हुए, दे वर वेरी सक्सेसफुल। नाउ व्हाट डू? यू ब्रिंग इन योर पार्टनर। सो अमेरिका ने अब अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। उसके बाद ईरान को डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका इज सेइंग कि अब भी नेगोशिएशन कर लो तो और अटैक्स नहीं होंगे। कोई भी देश ऐसे नेगोशिएट नहीं करता, राइट? यू कैन नॉट शो योर फेस टू द पब्लिक अगेन। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि उन्होंने बॉम्ब मारे हमारे ऊपर और हम बातचीत करने बैठ गए, राइट? नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ईरान इज सेइंग कि हम तो रिटेलिएट करेंगे, नेगोशिएट तो अब करने का सवाल ही नहीं रह गया। नो डिप्लोमेसी, यू हैव किल्ड डिप्लोमेसी नाउ, इज व्हाट ईरान हैज सेड। सो अब इस वॉर को एस्केलेट कर दिया गया बाय अमेरिका, व्हिच वाज नॉट इवन नीडेड। ईरान इज नॉट इवन अ पावरफुल कंट्री, बट द फोकस ऑफ अमेरिका इज, अमेरिका क्या कर रहा है? रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है, सत्ता बदलने की कोशिश। जो सद्दाम हुसैन के साथ किया था इराक में, क्लेमिंग दैट दे आर हैविंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो बाद में नहीं मिले थे, राइट? सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी। सिमिलरली इन 2001 दे इन्वेडेड अफगानिस्तान, तालिबान की सरकार गिराई। 20 साल के बाद उन्हीं को सरकार देके वापस चले गए। रेजीम चेंज तो नहीं हुआ, 20 साल की इंस्टेबिलिटी रही, लोग मरे। द सेम लीबिया के अंदर भी रेजीम चेंज की बड़ी कोशिशें की गई एंड इन लीबिया ऑल्सो स्टेबिलिटी आज तक नहीं लौट आई, राइट? सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अनदर साइकिल ऑफ वायलेंस प्रोबेबली। ठीक बात है जी। शायद ये अगले 10 साल चले, 20 साल चले, में भी 1 साल में खत्म हो जाए, अब कोई नहीं बता सकता। ईरान की सरकार किसके हाथ में चली जाए? क्या ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं? ठीक बात है। So many uncertain things might happen in the next few years. So that is one aspect of this. इसमें कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया गया? V2 बॉम्बर्स, अमेरिकन V2 बॉम्बर्स, इनका इस्तेमाल किया गया। These are stealth, यानी छुपे रह गई, छुप के वार कर देगा। ठीक बात है जी। बॉम्ब्स जो इसने गिराए हैं, दे आर द बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स। बंकर्स में चले जाते हैं ना, युद्ध होता है तो बचने के लिए, उसको भी फोड़ देगा। तो अभी ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज दे वर सिचुएटेड अंडर माउंटेन्स, तो बहुत ऊंची पहाड़ियों के नीचे फैसिलिटी बनाई गई थी ताकि उसको कुछ ना हो, बट देन दिस माइट डैमेज दैट। अब कितनी डैमेज हुई है, कितनी नहीं हुई, ये किसी को भी नहीं पता। नोबडी इज क्लियर अबाउट। न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वहां से लीकेज नहीं हुई है, दैट मीन बहुत ज्यादा वहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाई। ठीक बात है जी। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इंडिया? सो ये हमने डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स दैट दिस इज द इंपैक्ट ऑन इंडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद कर दी जाएगी, कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दिस वन, राइट? दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज अरेबियन सी। तो यहां से मेजर हिस्सा ग्लोबल ट्रेड का गुजरता है टू दिस एरिया, तो नहीं गुजरेगा एंड इंडिया की जो ऑयल सप्लाईज हैं वो डिसरप्ट हो सकती है। दैट कैन बी वन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, बट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ सप्लायर्स नाउ। रशिया से बहुत तेल खरीद रहे हैं एंड दैट इज व्हाट द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। Our oil marketing companies have supplies of several weeks and continue to receive energy supplies from several routes. So we don't have to worry. That is what the government is telling us. ये मैप हैं जो आपको एटलस से देखने हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं नजर आता। बहुत सारे फिजिकल फीचर्स दे आर ओनली अवेलेबल इन द एटलस जो आपकी स्कूल में मिलती थी आपको। ठीक बात है।
लाइक यहाँ पे माउंटेन रेंजेस नहीं ना दिख रहे ईरान के, नहीं दिख रहे, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो दिख जाएगा वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड इसमें यू कैन ऑल्सो क्रिएट निमोनिक्स। ये कौन सी सी है? एड्रियाटिक, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, राइट। तो इस ऑर्डर में याद हो जाएगा। आपसे पूछ ले कोई ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कौन सी वाटर बॉडीज हैं, है ना, विल बी रेडी। तो ऐसी मेमोरी ट्रिक्स आपको खुद ही तैयार करनी है। सो हियर इज ईरान। कौन कौन से देश को बॉर्डर करता है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज बिल्डिंग अ पोर्ट हियर इन ईरान। विच पोर्ट इज दैट? चाबहार पोर्ट। एंड यहां से जाएंगे अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान से जाना था काबुल तक, राइट। मतलब ऑल द मेजर सिटीज वर टू बी कनेक्टेड बाय इंडिया। जब यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था तब हम ये सारा कुछ कर रहे, राइट। दिस पोर्ट इज चाबहार। एंड विच पोर्ट इज हियर? चाइना बना रहा है गवादर पोर्ट, गवादर, राइट। यहां से निकल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ ईरान किसको किसको बॉर्डर करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देन इराक, कुवैत, ऑल दिस रीजन इज नाउ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रहा इजराइल, यहां से लड़ाइयां चल रही हैं, ठीक बात है, राइट। सो वी आर सपोज टू डू दिस मैप इन अ वेरी गुड मैनर। क्वेश्चन आया समझो। आपने कल तक मुझे ये भी ढूंढ के बताना है ये क्या चीज है, ठीक बात है। कल तक आपने पता करके रखना है व्हाट इज दिस, ये टुकड़ा कहां से आ गया, ये कौन से देश का हिस्सा है, इसे अलग से क्यों दिखाया गया है, ढूंढ लोगे? विल सी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, द एडिटोरियल ऑन द सेम इशू इटसेल्फ। और हमने डिस्कस किए दो एस्पेक्ट्स इसके, द वॉर इटसेल्फ कि क्यों हुई, जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर है इसका, इंडिया के ऊपर क्या असर होगा। तीसरी चीज है कि जितने भी छोटी स्टेट्स हैं वो आर थ्रेटेंड बाय अमेरिका, दे विल नाउ स्पीड अप देयर रेस टू हैव मोर न्यूक्लियर वेपन्स। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। अब सारी दुनिया में ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं जिन्हें अमेरिका रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, they are considered that they are not responsible enough to have nuclear weapons. The Western countries are. That is the world view. ये उनका नजरिया देखने का। अब नॉर्थ कोरिया इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, और चाहे डिप्लोमेसी हो, नेगोशिएशंस हो, तो भी छोड़ना नहीं चाहेगा। So the world is going to be a more violent place because of these actions taken by America. And very clearly, इस वॉर की एस्केलेशन, इसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज अबाउट द B-2 bombers, America's most advanced strategic weapon platforms. So what is stealth? ये शब्द बार बार आता है, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि रडार्स एंड एवरी एयर डिफेंस सिस्टम उसमें पकड़ा नहीं जाएगा। So what is this unique for? It can deliver precision strikes, यानी जहां आप मारना चाहो बहुत प्रिसाइजली उस चीज को टारगेट कर सकते हो, आसपास कोलैटरल डैमेज नहीं होगी, ठीक बात है। Now we are having weapons just like in the Operation Sindoor. हमने देखा that directly जो टेरर एस्टैब्लिशमेंट्स को हम मारना चाह रहे थे वहीं पर जाके चीजें गिर रही थी, इधर उधर घर नहीं तबाह हो रहे। प्रिसिशन स्ट्राइक्स का ये मतलब होता है बिकॉज ऑब्वियसली टेररिस्ट्स एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस दे आर गोइंग टू क्रिएट बेसिस इन अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया सो दैट दुश्मन देश मारते हुए 10 बार सोचे, ठीक बात है। अगेंस्ट हार्डन्ड टारगेट्स, आई टोल्ड यू बंकर बॉम्ब्स हैं, तो चाहे बरीड हो जमीन के नीचे, पहाड़ी के नीचे, वहां पर भी अटैक किया जा सकता है यूजिंग द B-2 बॉम्बर्स। $2.1 बिलियन का करीब करीब ये है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट। ये बनाया जा रहा था कोल्ड वॉर में USSR के खिलाफ, और इसके बनते बनते कोल्ड वॉर ही खत्म हो गई। सो द रेंज इज 6000 नॉटिकल माइल्स और 11000 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल कितनी होती है? 400 मीटर। किलोमीटर में बताओ। 1.852। इसको याद कर लो, राइट। मतलब मेरे को नहीं ऐसी कोई उम्मीद है कि पूछ लिया जाएगा, बट यू आर सपोज टू हैव दिस इंफॉर्मेशन। नॉटिकल माइल्स बहुत ही आ रही है, तो याद ही रहेगा। लिखने लग गए?
इतना लिख के कहाँ लेकर जाओगे सामान, कुछ दिमाग में भी तो लिखें, सब कुछ नहीं लिखने लग जाना होता, कितने नोट्स बनाओगे, याद हो जाएगा फिर भूल जाएगा, आई नो दैट, लेकिन दोबारा भी तो न्यूज़पेपर में आएगा, फिर से सर्च कर लेंगे, ऐसा 3-4 बार करेंगे तो हमारे दिमाग में छप जाएगा. If you start writing everything down on notes and papers, it will be difficult for you to revise and manage all this. Now, payload capacity is 40,000 pounds. अब ये याद नहीं करना है, just read करना है. Now, it can deliver conventional weapons or nuclear weapons. जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो मिसाइल्स, बॉम्ब्स, उनको भी गिरा सकता है. न्यूक्लियर वेपन्स भी गिराने लायक है, जस्ट B2 बॉम्बर. देन इसने जो बॉम्ब्स गिराए इसको हम बोल रहे हैं दैट इट कैन पेनिट्रेट द अर्थ, वो नीचे जाके फटेगा, इसको बोल रहे हैं वी आर कॉलिंग देम बंकर बस्टर बॉम्ब्स. इज दिस क्लियर जी? मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर इज गोइंग टू पेनिट्रेट द अर्थ. सो दिस इज सम एडिशनल रिसर्च फॉर यू, इसको आपने करना है. अब डिफेंस से क्वेश्चंस आते हैं, PYQs हमें बताते हैं, इसलिए हमने ये रिसर्च की. ठीक बात है जी. B2 बॉम्बर्स एंड मॉप्स, मैसिव ऑर्डिनेंस, और दूसरा नाम क्या है इसका? बंकर बस्टर.